हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। अगर आप एक सेंसिटिव सोल है, दूसरों का दुख दर्द आप इजीली समझ जाते हो और भावनाओं में बह जाते हो, तो ये मैसेज यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए होने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की राशि हो सकती है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। अगर नहीं भी है तो भी अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है और अगर आप बहुत सेंसिटिव हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी ज़ोडिएक साइन है कैंसर यानी कि कर्क राशि, तो आप एक मदर एनर्जी वाले इंसान हो। मदर एनर्जी वाले इंसान यानी कि जो बहुत केयरिंग है, लविंग है, प्योर सोल है और माँ जैसा प्यार देने वाले इंसान है। जैसे माँ होती है ना, अपने बच्चों के लिए बहुत प्योर होती है, खुद दर्द संभालेगी, मतलब खुद दर्द में से गुजरेगी, लेकिन अपने बच्चों को हर वो जो भी पॉसिबल है वो उनके लिए करेगी और कभी बोलेगी भी नहीं। तो आप ऐसे इंसान हो, मदर एनर्जी वाले। अगर आपकी ज़ोडिएक राशि पाइसेस है तो आप बहुत ही, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी इनर वॉइस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप ऐसे इंसान हो जिनको ड्रीम्स में, सपनों में आगे क्या होने वाला है कभी कभी उसके संकेत मिल जाते हैं। तो अगर आप स्कॉर्पियो हो, स्कॉर्पियो राशि वाले इंसान हो, तो आप इमोशनली आप बहुत इमोशनल हो। सामने वाले के दुख दर्द समझ जाते हो। सामने वाला उदास है, आप इजीली समझ जाते हो। लोनलीनेस सामने वाले लोगों का आप फील करते हो। एम्पैथी, पैशनेट, कंपैशनेट आप इंसान हो। तो दूसरों के दुख दर्द को आप भली भांति समझते हो और हमेशा उनको हेल्प करने के लिए आप रेडी रहते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, न्यूमरोलॉजी। तो क्वीन ऑफ कप्स आता है 13 नंबर पर। 3 + 1 = 4। तो ये नंबर दर्शाता है बैलेंस को, स्टेबिलिटी को और फाउंडेशन को। आप किसी घर को इमेजिन करो, अगर घर बनाना है तो वो स्ट्रॉन्ग और सेफ तभी बनेगा जब उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, जब उसकी दीवारें, जब 4 दीवारें वहाँ पर होगी तभी वो स्टेबल बनेगा। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि आप एक ऐसे इंसान हो जो सामने वाले के लिए, मतलब लोगों के लिए ऐसे हो, स्टेबिलिटी देने वाले हो। लोगों के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, एक पिलर हो स्ट्रॉन्ग वाला, यानी कि कोई भी आप पर भरोसा कर सकता है। आप दूसरों के लिए सेफ हो, आप कभी किसी को मैनिपुलेट नहीं करते हो, आप प्योर हार्टेड हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके इमोशंस कैसे हैं, आप कैसे फील करते हो। तो देखो, ये जो लेडी है ये बैठी है, यहाँ पे समंदर है, समंदर एंड ये ज़मीन दर्शाती है रियलिटी को, लॉजिक को। तो आप एक ऐसे इंसान हो जिसके मन में बहुत सारे इमोशंस है, बट जब बात आती है डिसीजन लेने की, आप लॉजिकली भी सोचते हो। इमोशंस एंड मतलब दिल और दिमाग दोनों से सोचते हो। मतलब कभी अगर आप सामने वाले के लिए आपके मन में बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारे इमोशंस है, डिज़ायर्स है आपके मन में, बट आप वो दबा के रखोगे, आप बताओगे नहीं सामने वाले को। क्यों? बिकॉज आप बैलेंस को दर्शाते हो। आप, मतलब ये जो लेडी है दोनों के बीच में बैठी है यानी कि बैलेंस है। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो सामने वाला मतलब हर्ट होने के डर से, आप दुखी होने के डर से आप अपनी भावनाएं दबा के रखते हो। देन ये जो लेडी है ये बैठी है इस सिंहासन पर, जिस पर है ये बच्चे अंकित किए हुए, छोटे से बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बच्चे यानी क्या? बच्चे यानी कि क्या? एंजल्स। यस, एंजल्स क्या दर्शाते हैं? दूसरों को हेल्प करना और विजडम और स्पिरिचुअलिटी दर्शाते हैं। यानी कि आप सामने वाले को हेल्प करते हो, लेकिन कैसे हेल्प करते हो? उस एंजल्स हेल्प करते हैं, बट उनके मन में सिर्फ देने की भावना होती है। वो उसके बदले कुछ
कुछ नहीं चाहते हैं हमसे, मतलब इंसानों से। तो आप भी ऐसे इंसान हो, स्पिरिचुअल हेल्प करते हो आप, मतलब आप जब सामने वाले को हेल्प करोगे आप उसके बदले में कुछ नहीं चाहते, दिल से हेल्प कर देते हो सामने वाले को। और आप डिवाइन मतलब एंजल्स क्या दर्शाते हैं, स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है तो आपको यूनिवर्स गाइड करते हैं, आपकी इनर वॉइस बहुत स्ट्रांग है और आपकी अंतर आत्मा आपको गाइड करती है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। और आप कैसे इंसान हो, ये लेडी है, इनके हाथ में कप है और जो ढका हुआ है, यानी कि आपके मन में बहुत सारी भावनाएं, इमोशंस हैं, बट आप हर चीज़ हर किसी को बोलते नहीं हो, आप कुछ चीज़ें प्राइवेटली रखते हो, आपको पता है कौन सी चीज़ें सामने वाले को बतानी है, कौन सी वाली नहीं बतानी है। यस, बट आप मैनिपुलेटिव नहीं हो, आप मतलब आप किसी को धोखे में नहीं रखते, आप प्योर सोल हो, प्योर इंसान हो। और देन ये जो लेडी है, इन्होंने पहना है ये क्राउन। क्राउन क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है विजडम को, ये दर्शाता है प्योरिटी को, ये दर्शाता है स्पिरिचुअल अवेयरनेस को, यानी कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो। और विजडम यानी कि नॉलेज, लाइफ में हमने जो भी कुछ सीखा है, जो भी अनुभव हमने, एक्सपीरियंसेस हमने लिए हैं लाइफ में, जो भी लेसन्स हमने सीखे हैं, उस लेसन्स को हम अप्लाई करते हैं, मतलब नेक्स्ट मतलब हम हमारी जर्नी में हमने पहले जो कुछ सीखा है उस नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं। मतलब आपने पहले जो कुछ सीखा है वो बाद में उसका यूज़ करते हो, मतलब आप मेरे जैसे नहीं हो जो बार बार धोखे खाते हो, बार बार पेनफुल सिचुएशंस में पड़ जाते हो लेकिन फिर भी कुछ लर्निंग लिया ही नहीं, ऐसे नहीं हो। आपने जो भी लर्निंग लिया है अब आप फिर उस सिचुएशन में नहीं पड़ते हो, क्योंकि आपके पास वो विजडम है, आपने जो भी नॉलेज लिया है अपनी लाइफ से, जो भी सीखा है लाइफ से, आपको पता है उसे वाइजली कैसे यूज़ करना है, तो आप कभी भी सेम सिचुएशन में आप फिर फंसोगे नहीं। और ये जो लेडी बैठी है वो कहाँ पर बैठी है, उसके आसपास समंदर है, सी, पानी है, तो पानी दर्शाता है इमोशंस को, यानी कि आप बहुत इमोशनल हो, आप सामने वाले की भावनाओं को अच्छे से डीपली समझ जाते हो। ओके, तो अब आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं आप जैसे लोगों की दुनिया को ज़रूरत है, मतलब आप जो स्पिरिचुअल हो, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आप कंपैशनेट हो, दूसरों की भावनाओं को समझते हो और उनको हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहते हो। हेल्प कैसी, वो भी दिल से की वाली हेल्प, जिसमें आप दूसरों से कुछ चाहते नहीं हो, तो आपके जैसे लोगों की दुनिया को ज़रूरत है। तो ये जो आपका नेचर है, ये जो आपका स्वभाव है, इसे कभी भी ये मत बोलना कि मैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कभी भी मत बोलना। ये तो एक वरदान है यूनिवर्स का, सब लोग आपके जैसे नहीं होते हैं। किसी को हेल्प भी कर, मतलब किसी के लिए बुरा भी फील करेंगे तो कुछ समय के लिए फील करते हैं एंड देन उनको फिर याद भी नहीं रहता। हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है। तो आपके लिए, आप जैसे लोग तो इस दुनिया के लिए वरदान हो, तो इसे कभी भी बुरा मत मानना, आप अच्छे इंसान हो, ठीक है। ये एक अच्छी बात है। आपका दिल एक मंदिर है, ऐसा समझ लो। एक मतलब जैसे मंदिर होता है ना, जैसे भगवान दूसरों को हेल्प करते हैं, दूसरों की भावना बिना बोले समझ जाते हैं, आप भी ऐसे इंसान हो, अनस्पोकन लव। आप लोगों को देखकर आप उनके मन में क्या दर्द है, दुख है, उनकी खुशी, हर चीज़ आप समझ जाते हो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे इंसान हो। और जिसको भी ज़रूरत है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे हेल्प करो, आप बिना बोले उनको हेल्प कर देते हो। तो मतलब आपका दिल जो है एक टेम्पल है, एक मंदिर है, तो उसको अच्छे से मेंटेन करना, उसको बना के रखना। और आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपका जो कप है, मतलब हमारे पास जो कप है उसमें से हम सामने वाले को तब भी दे पाएंगे अगर वो खुद भरा हुआ है। तो मतलब अगर आप इमोशनली अगर एग्जॉस्टेड है तो आप सामने वाले को कैसे गाइड करोगे, है ना। मतलब आप इमोशनली बैलेंस है तब भी आप सामने वाले को सही तरीके से गाइड कर पाओगे। हम जब भी गाइड करते हैं, हमारे मन में जो चल रहा है, हमारे आसपास जो हो रहा है, यही अफेक्ट करता है और हमारे बोलने में भी वही आता है। तो सामने वाले को हम वैसे गाइड करते हैं। तो आप हीलर हो, आप स्पिरिचुअल इंसान हो, आप दूसरों को हेल्प करने वाले इंसान हो।
भले ही आपका कोई मतलब ऐसा नाम नहीं है, स्पिरिचुअल हो तो मतलब आप बहुत बड़े टैरो रीडर हो या फिर आप ऐसे ऐसे बहुत बड़े ये हो, ऐसा कोई नाम नहीं है आपके पास, लेकिन आपका दिल, आप जानते हो आप अंदर से क्या हो, आप अंदर से वैसे एनर्जी कैरी करते हो जैसे कोई भगवान कैरी करता है। सामने वाले को मतलब विदाउट कुछ एक्सपेक्ट किए सामने वाले को जितना भी पॉसिबल है अपने दिल से दे देना, तो आप वैसे इंसान हो। आपके लिए गाइडेंस है, आप अपनी इमोशनल केयर करो, आप और ज़्यादा मेडिटेशन करो, और ज़्यादा रेस्ट ले लो, और क्या कर सकते हो, अब रेस्ट ले लो, मेडिटेशन ले लो, और खुद की केयर करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, स्पिरिचुअल मतलब जर्नल लिखा करो, आपने दिन में किसको हेल्प की, मतलब आपके क्या भावनाएं थी, क्या इमोशंस थी, तो ये सारी नोट डाउन करो, आपको इससे हेल्प होगी। मंत्र चैंटिंग करो, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और सबसे मेन तो आप मेडिटेशन करो, आपके लिए बेस्ट है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी वो करते हैं, क्योंकि आप हो ही वैसी सोल, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हो आप, क्वीन ऑफ कप्स हो आप, और आपका जन्म ही इस चीज़ के लिए हुआ है, ताकि जो ऐसे सोल है जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है उनको गाइड करना है, ऐसे इंसान हो आप। तो आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें करते होंगे, बट फिर भी मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि खुद की भी केयर करो, बैलेंस रखो। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, सामने वाले का दुख दर्द आप समझते हो वो तो अच्छी बात है, बट खुद को उसमें ये मत करो, खुद को उसमें खोने मत देना, है ना। खुद को बैलेंस रखा तो ही आप सामने वाले को वो हेल्प कर पाओगे, है ना। तो खुद के इमोशंस पर, इनर वॉइस पर आप विश्वास करो और सुनो उसको। मतलब मेरा खुद का एग्जांपल बताती हूँ, मुझे लाइफ में जब भी बड़े बड़े इंसिडेंट्स होने वाले हैं तो कुछ टाइम पहले वो सपना दिखाई देता है, मतलब वैसा सपना आता है, और 3-4 महीने के बाद जब भी वो सीन मेरे साथ होता है तब मुझे दिमाग में आता है, तब मुझे याद आता है, अरे ये सपना मैंने देखा था, सपने में ऐसा ही हुआ था, उसने ऐसे ही बोला था। या फिर सपना नहीं, ऐसे डे टाइम में भी, नींद में नहीं, ऐसे डे टाइम में भी वो ऐसे फील होता है एक एनर्जी के, हाँ एक ऐसे ऐसे सिचुएशन है, फिर उसने ऐसे बोला था, फिर और उसके बाद मैंने यही वर्ड्स बोले थे। और जब भी वो इंसिडेंस हो रहा है तब आपको वो फील आता है, डिजा उजा में, सो ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स हैं उसके लिए, बट स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो एक्चुअली आपके लिए, ऐसे मैं बताऊंगी आपको। तो सामने क्या होने वाला है उसके हिंट मिल जाते हैं, सपनों के द्वारा मिलते हैं, किसी के बातों के द्वारा मिलते हैं, या फिर अपना मन, जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो तब भी आपको वो चीज़ें याद आती है, और फिर उस पर गाइडेंस अपने आप मिल जाता है। तो वो आप और उसे इन्हांस करो, मेडिटेशन करो और मंत्र चैंटिंग करो, ठीक है, ओके। और तो आपको, आपके लिए गाइडेंस यही है कि ओवर अपने आप को डुबोना नहीं है दूसरों के इमोशंस में, खुद की भावनाओं की कदर करनी है, बैलेंस रखना है, और आप मेडिटेशन करो, खुद की केयर करो, और अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, ठीक है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट्स है तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको टैरोट रीडिंग चाहिए, पर्सनल कुछ भी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे के रखा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करने हैं, नो कॉल्स, एंड मैंने ईमेल आईडी भी दे के रखा है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। तो अब लेती हूँ आपसे अलविदा, टाटा एंड बाय बाय।